हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, ये जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की, एनएसए भी मौजूद थे और कहा है कि सेना को खुली छूट है कि अपना टारगेट टाइमिंग डिसाइड करें, इसको किस तरीके से? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सुरक्षा संबंधी बैठक हुई है उसके निर्णय स्वागत योग्य है। खास तौर से सेना प्रमुखों को ये आज़ादी और स्वतंत्रता प्रदान करना कि कब, कहाँ और कैसे प्रहार करना है, उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सरकार ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक में जो ये वक्तव्य दिया है, जो मंशा जाहिर की है, जो नतीजा लिया है, उसके अब दूरगामी परिणाम होंगे। सर, एक तरफ सभी पार्टियां कह रही हैं कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसको लेकर सरकार के साथ है, लेकिन बयानबाजी का दौर खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस को नसीहत तक देनी पड़ी अपने नेताओं को कि आपको इस तरह के बयान नहीं देने। इन बयानों से सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी देश जो हैं वो लाभान्वित होते हैं, उनको अपने पक्ष में तर्क जुटाने का मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बावजूद भी जो बड़बोले नेता हैं वो निरंतर अपना काम करते हैं और इससे देश की भी छवि खराब होती है और उनके दलों की भी। मायावती जी ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि इस समय एक साथ आने की कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है सर कि तमाम पार्टियां जो हैं वो इसमें एकजुट दिखाई दे रही हैं जिस तरीके के बयान? नहीं, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विरोध के और असहमति के स्वर नहीं थे। सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को समर्थन दिया है और सेना के द्वारा संभावित कोई भी कदम उठाए जाने का जोरदार उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है। एक आखिरी सवाल सर, विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा है, आपको लगता है कि ये समय है इस पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा किया जाना चाहिए? लगातार विपक्ष के नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और सभी दलों के नेता, सदन के भी और पार्टी अध्यक्ष भी अपने विचार रख चुके हैं। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, लिहाजा ऐसे समय में ऐसी मांग उठाने से पहले सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री से, संसदीय कार्य मंत्री से मंत्रणा करनी चाहिए। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।